हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको अब स्क्रीन पे दिख रहा है और थंबनेल में आपने देखा कि बिहार में बेल्ट्रॉन डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। ये एग्ज़ाम आपका 14 सितंबर को होने वाला है। तो इसके रिगार्डिंग आज के ही दिन दोपहर में ये नोटिस जारी किया गया है। तो जो भी कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई किए थे उनके मन में सबसे पहला सवाल यही आ रहा है कि क्या हमारा सीबीटी जो ऑनलाइन टेस्ट होगा और टाइपिंग टेस्ट, क्या वो दोनों एक ही दिन होगा? तो ये जो आपका कन्फ्यूजन है मैं क्लियर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको बिहार में आई हर एक नौकरी के बारे में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो जैसा भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि हम लोग अभी बेल्ट्रॉन की ऑफिशियल वेबसाइट में, वहाँ पे मैं आपको नोटिस निकाल के दिखा देती हूँ और इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, इसका पैटर्न क्या रहने वाला है, सब कुछ मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगी और एकदम 100% जेन्युइन रियल इन्फॉर्मेशन दूंगी। सीधे आपको बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट से सब कुछ निकाल के बताने वाली हूँ आपको, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग उस नोटिस को डाउनलोड कर लेते हैं कि जो आज नोटिस 20 अगस्त को जारी किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये नोटिस आ चुका है। यहाँ पे लिखा है बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, बेल्ट्रॉन। उसके बाद यहाँ डेट भी लिखा है, आप देख सकते हैं आज का ही डेट है। और सूचना में यहाँ लिखा हुआ है कि बेल्ट्रॉन के द्वारा सेवा प्रदाता के माध्यम से संविदा पर कार्य करने के लिए रजिस्टर्ड एवं ऑनलाइन फॉर्म जमा किए गए डाटा एंट्री ऑपरेटर अभ्यर्थियों की कंप्यूटर आधारित एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन परीक्षा एवं टाइपिंग स्किल टेस्ट 2000 के संबंध में सूचना, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि इसके रिगार्डिंग ये नोटिस निकाला गया है। और यहाँ पे डेट भी आपको दिख रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 14/9/2024 को आपका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। लेकिन ये कितने शिफ्ट में होगा, कैसे कैसे होगा, ये नहीं बताया गया है। सिर्फ आपका बताया गया है कि 14 सितंबर से शुरू है। तो अब आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा है। तो जो लोग भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप सीरियस होकर आप पढ़िए। आपके पास बहुत ही कम टाइम है। जो आपका जो एडमिट कार्ड है वो 1 वीक पहले ही निकलेगा, ठीक है। तो 14 को अगर आपका है तो आपको 6-7 के आसपास आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा और ऑफिशियल वेबसाइट में मिलेगा। यहीं पे इस नोटिस में यही जानकारी दिया गया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि जब यहाँ पे सारी जानकारी दे दिया गया है और तो तैयारी कैसे करें? जो लोग फॉर्म भरे हैं वो तैयारी कैसे करें? तो वो भी मैं आपको अभी पूरा ऑफिशियली जाके दिखाऊंगी कि इसका सिलेबस क्या है और इसका पैटर्न क्या रहने वाला है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। इसका जो ऑनलाइन अप्लाई हुआ था वो फरवरी में ही हुआ था और इसका एडमिट कार्ड अब जाके जारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम आपका सितंबर में ले रहे हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ और मैं आपको बता भी देती हूँ कि कैसे, अगर आपको खुद से सिलेबस भी निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं। सीधे आपको गूगल में आना है, गूगल में आके आपको बिहार बेल्ट्रॉन डीईओ और सिलेबस आप टाइप करेंगे तो जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप सिलेबस इसको निकाल सकते हैं। आपको किसी भी दूसरे आपको वेबसाइट में जाने का ज़रूरत नहीं है। सीधे आप उसमें जाइए, बिहार गवर्नमेंट का जो ऑफिशियली है वहाँ पे आप इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगा, उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे पीडीएफ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसको डाउनलोड कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा सिलेबस देखने को मिल जाएगा। पहले सिलेबस देख लेते हैं, फिर मैं पैटर्न आपको समझाती हूँ। तो डाटा एंट्री ऑपरेशन कोड 336 ऑफ NIOS, ठीक है। और यहाँ पे आपका पहला है कि बेसिक और कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सारे टॉपिक्स है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। उसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये सारे टॉपिक्स हैं उसमें। उसके बाद आता है आपका बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। ये सारे टॉपिक्स रहेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जितने टॉपिक्स दिए उसी पे तैयारी करना है आपको। और पेपर भी कोई हार्ड नहीं होने वाला है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बहुत प्लस पॉइंट है आपके लिए। फिर फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसको प्रोवाइड भी करा दूंगी। ये आपको जो सिलेबस है और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, एग्जाम पैटर्न है, वो सब कुछ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है फॉर्मेटिंग वर्कशीट्स, फार्मूलाज, फंक्शंस, चार्ट्स, ये सब कुछ आपका कंप्यूटर से रिलेटेड ही पूछा गया है, पूछा जाएगा, क्योंकि आपका जो काम है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में काम है। इसलिए एक्स्ट्रा कुछ भी यहाँ मैथ्स रीजनिंग कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है। जो आपका काम है उसी से रिलेटेड आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो लोग भी भरे हैं अब पूरा जी जान लगा दीजिए, पूरी मेहनत करिए, बहुत ही कम टाइम आपके पास बचा है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। आपने सिलेबस तो देख लिया, अब हमको देखना है कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो एग्ज़ाम पैटर्न मैं भी आपको खोल के भी दिखा देती हूँ। तो नोटिफिकेशन के लिए भी आपको सीधे आना है गूगल में। अगर आपके पास ये बहुत पहले पुरानी वैकेंसी है 6-7 महीने पहले, तो हो सके तो आप लोग को ध्यान में नहीं होगा, तो इस तरीके से आप नोटिफिकेशन दोबारा से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट में जाने का ज़रूरत नहीं है। सीधे आप बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट से सब निकाल सकते हैं।
तो ये रहा आपका नोटिफिकेशन, ठीक है। 2/2/2024 का ये नोटिफिकेशन आया हुआ था। इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए था 10+2 और 1 साल का कंप्यूटर कोर्स का डिग्री चाहिए था। और ये आपका जो टाइपिंग होगा हिंदी या अंग्रेजी में, दोनों में किसी एक भी वर्ड में आपका है टाइपिंग का, तो वो चल जाएगा। उम्र आपका 18 से 59 मांगा गया था। परीक्षा शुल्क आपको पता ही है कि 1000 था, और बाकी लोग के लिए 250। फिर यहाँ पे सारा जो डिटेल है वो दिया है। और चलिए अब हम मेन मुद्दे पे बात करते हैं, इसका एग्ज़ाम पैटर्न। तो एग्ज़ाम पैटर्न आपका जो अभी मैंने आप दिखाया सिलेबस, ये वहाँ पे यही लिखा हुआ है कि उसी एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, और कंप्यूटर आधारित MCQ होगा आपका, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस रहेंगे। आपको 1 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा और 60 क्वेश्चंस MCQ आपसे पूछे जाएंगे। तो मतलब 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए। इसमें आपको पास करने के लिए कम से कम 50% अंक लाना ज़रूरी है। मतलब 60 का 50% आपका 30 हो गया, तो कम से कम 30 तो आपको लाना ही है। 30 के ऊपर लाएंगे तब आपका मेरिट बनेगा, लेकिन कम से कम 50% अंक तो होना ही चाहिए, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, इसमें दिया हुआ है। हाँ, तो सबसे बड़ा सवाल क्या आप लोग का जो एग्ज़ाम है और टाइपिंग एक ही दिन होगा? तो हाँ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि MCQ परीक्षा के पश्चात उसी दिन कुछ अंतराल के बाद टाइपिंग की दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी, ठीक है। और हिंदी व अंग्रेजी दोनों में टाइपिंग की दक्षता परीक्षा कंप्यूटर पर ली जाएगी। आप जिसमें भी है, आपका हिंदी या इंग्लिश है, तो हिंदी के लिए आपका जो है वो होगा 25 वर्ड्स पर मिनट, और इंग्लिश के लिए है आपका 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है। तो ये बाकी सा जो भी एग्ज़ाम होते हैं टाइपिंग से, उससे तो हल्का सा आसान ही है। 5 वर्ड आपको कम ही इसमें टाइप करना है। तो ये कुल मिला के यही आपका इन्फॉर्मेशन था। तो आपका इन्फॉर्मेशन मुझे कैसा लगा? फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आगे की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए। और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिए। अगर आपके कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड्स है जो ये एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनको पता चल सके कि आपका एग्ज़ाम डेट आ चुका है। और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे बताइए। हो सके तो मैं भी 1-2 दिन के अंदर उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके सामने लाऊँगी, ताकि आपकी हेल्प हो सके, आपको समझ में आ सके कि जो पहले जो क्वेश्चन्स आते थे वो किस टाइप के आते थे। उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है ये होने वाले एग्ज़ाम में, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं कोई भी जो वीडियोस बनाऊंगी बेल्ट्रॉन को लेके, तो आपको नोटिफिकेशन सही समय पर नहीं मिल पाएगा। और आपके पास, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ही कम टाइम है, तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला, ठीक है। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।